हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर मापांक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बिंदु एक्स बराबर पाई पर संतत है। तो यहाँ पर देखो, हमें दर्शाना है कि जो फलन एफ एक्स है ये बिंदु एक्स बराबर पाई पर संतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर संतत हो तो जो x बराबर a पर फलन का मान होता है अर्थात एफ ए वो किसके बराबर होता है, बाईं सीमा के। तो बाईं सीमा क्या होती है, लिमिट x अग्रसित हो a माइनस और एफ एक्स, ठीक है। और ये दोनों मान बराबर होते हैं दाईं सीमा के। दाईं सीमा क्या होती है, लिमिट x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर एफ एक्स जो है वो संतत होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें x बराबर पाई पर जांच करनी है। तो एफ पाई निकाल लेते हैं हम। तो वो किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पर मापांक साइन पाई प्लस में कॉस पाई। साइन पाई का मान होता है 0 और कॉस पाई का मान होता है -1। तो -1 का मापांक ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, बाईं सीमा ज्ञात करते हैं। तो बाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा पाई माइनस की ओर और यहाँ पर मापांक में साइन x प्लस में कॉस x है। तो अब देखो, हम x को अग्रसित करा देते हैं किसकी ओर, x को हम अग्रसित करा देते हैं पाई माइनस h की ओर और h को 0 की ओर अग्रसित करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर और मापांक में यहाँ पर साइन, जब x अग्रसित होगा पाई माइनस h की ओर तभी तो h अग्रसित होगा 0 की ओर। तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स, नहीं पाई माइनस एच आएगा क्योंकि x अग्रसित हो रहा है पाई माइनस एच की ओर, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस एच आ गया और इसका मापांक है। तो अब h को 0 की ओर अग्रसित कराया तो क्या बन जाएगा, मापांक में साइन पाई प्लस में कॉस पाई जो कि क्या आ जाएगा, 0 -1। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में वापस आ जाएगा, -1 का मापांक 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम दाईं सीमा निकाल देते हैं। दाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा पाई प्लस की ओर, ठीक है, और मापांक में साइन x प्लस में कॉस x, ठीक है। तो अब यहाँ पर x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते हैं पाई प्लस एच और h को अग्रसित करवा देते हैं 0 की ओर। तो देखो, साइन पाई प्लस में h प्लस में कॉस पाई प्लस में h, ठीक है, इसका मापांक है। तो अब h को 0 की ओर अग्रसित कराया तो दाईं सीमा का मान क्या आएगा, दाईं सीमा बराबर में यहाँ से भी क्या बन गया, देखो मापांक में साइन पाई का मान 0 और कॉस पाई का मान -1। तो मापांक में 0 -1 तो इसका मान भी 1 आ गया। तो हम देख सकते हैं अतः एफ पाई का जो मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, बाईं सीमा। और ये जो दोनों मान है ये किसके बराबर है, दाईं सीमा के, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः x बराबर पाई पर एफ एक्स सतत है, ठीक है। और यही हमें सिद्ध भी करना था सवाल में, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।